नमस्कार। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था सिस्टम क्या है, तो सिस्टम का एक बेसिकली इज अ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस अपॉन विच द अटेंशन इज फोकस्ड। हम सिर्फ उस पर भी एक अटेंशन फोकस रखें, एक स्पेस है एंड दैट इज कॉल्ड द सिस्टम। अब बेसिकली दो चीज़ें गई कि एक मेरी तरफ से किसी स्टूडेंट ने पूछा कि सर उस सिस्टम के अंदर क्या कोई सिस्टम तभी बनेगा जब उसके आसपास कोई घेरा होगा, तभी इंटेंशन। बिल्कुल सही है कि हम सिस्टम को पैमाना मानेंगे कि हमारे लिए कौन कितने पे हमें फोकस करना है, हमें कितना चीज़ों पे अटेंशन अपने कितना अध्ययन करना है। जैसे इंजन था, हम पूरी गाड़ी की बात नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी कैसे चल रही है, हेडलाइट क्या है उसकी, ब्रेक्स क्या वर्क कर रहे हैं, हम सिर्फ इंजन पे वर्क कर रहे हैं, कैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट उसका है और कैसे हमारी एनर्जी उसमें फ्यूल बर्न किया और कैसे हमारा कैम्पशैफ्ट उससे मूव कर रहा है। दैट इज ओनली माई सिस्टम। सो सिस्टम बनते वक्त दो चीजें होंगी, एक होगी रियल, एक हाइपोथेटिकल बाउंड्री। आप बाउंड्री बनाएंगे तभी आपके लिए सिस्टम बन जाएगा। जैसे सपोज हमने कहा एक क्लासरूम है, ये क्लासरूम हमने बनाया और इस पे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, ये कुछ स्टूडेंट हमने बैठा दिए, मतलब मैंने 20 स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था, 20 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो जो बाउंड्रीज है, जो क्लास की चारों दीवारी है, वो मेरे लिए बाउंड्री है। तो किसी सिस्टम को बनाने के लिए एक बाउंड्री की आवश्यकता है। वो बाउंड्री मे बी रियल और मे बी हाइपोथेटिकल, मतलब या तो वो होगी या वो इमेजिनरी होगी, माना जाएगा कि ऐसी बाउंड्री है वहां पे, या एक वास्तविक बाउंड्री वहां पे होगी। जैसे इमेजिन करते हैं कि मैं दो एग्जांपल से इस पहले बाउंड्री को समझाता हूं। मैंने कहा कि इमेजिनरी कब होगी और रियल कब होगी। मैंने कहा जब आप इंजन की स्टडी कर रहे हैं, जैसे ये इंजन है, इसके अंदर पिस्टन आपका लगा हुआ है और ये पिस्टन रॉड है, तो ये जो चारों तरफ इसकी एक जो दीवार है, जो इसकी वॉल्स है, सिलेंडर वॉल्व है, दैट इज कॉल्ड इज बाउंड्री। और कौन सी बाउंड्री है? दैट इज कॉल्ड रियल बाउंड्री, जो हमें दिख रही है। इमेजिनरी बाउंड्री की बात करूं तो इमेजिनरी बाउंड्री तब करिए, जैसे बैलून, आपने बैलून को लिया और उसके अंदर जितनी भी आपकी गैसेस है, दैट इज वो गैसेस, अब वो बाउंड्री क्या हो रही है, वो फिक्स नहीं है। आपने हवा भरी, बाउंड्री शिफ्ट हो गई, आपने और हवा भरी, बाउंड्री थोड़ी और शिफ्ट हो गई, और सम टाइम क्या हुआ, आपने ज्यादा हवा भर गई, बैलून बस्ट हो गया। तो वो बाउंड्री मेरी फिक्स नहीं, वो इमेजिनरी बनाई गई बाउंड्री है। सो दैट टाइप ऑफ द बाउंड्री इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। लेकिन अंदर की जो गैसेस उस बैलून के अंदर अभी भरी थी, जब तक आपने वो फटा नहीं था, तब तक वो आपका सिस्टम था। कितना उसका प्रेशर है, किसी ने पूछ दिया इस बैलून का कितना अंदर प्रेशर है, उसके अंदर कितना आपका मॉलिक्यूल्स का प्रेशर है गैस का, तब आप कहेंगे कि उतने के लिए वो आपका बाहर की जो उसकी परत है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। मान लीजिए किसी ने और हवा भर दी तो आपकी बाउंड्री शिफ्ट कर गई, तो इसलिए वो इमेजिनरी है, कि आपके रियल नहीं है, फिक्स नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड आपकी इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल बाउंड्री। सो सेकंड वन इज द थर्ड, कि एक तो हो गया सिस्टम जो एक बाउंड्री के तहत घिरा हुआ है, कि एक सिस्टम हो गया जो बाउंड्री, तो और सिस्टम के बाहर की चीज जो हुई, दैट इज कॉल्ड द सराउंडिंग। सिस्टम की जितनी भी बाहर की चीज बाबू हुई, दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग और सिस्टम के बीच एक चीज है, वो है हमारी सिर्फ बाउंड्री। और बाउंड्री में भी रियल और इमेजिनरी, वो हो भी सकती है या वो काल्पनिक हो सकती है, मूवेबल, या तो फिक्स रिजिड कर दी गई है, या वो चेंजेबल है, दैट इज कॉल्ड। सो व्हाट इज अ यूनिवर्स? वीव इट टुगेदर, कि व्हेन पुट टुगेदर सिस्टम एंड सराउंडिंग, जब मैं सिस्टम और सराउंडिंग की बात पूरी करने लगूंगा, तो वो मेरे लिए ब्रह्मांड हो जाएगा, वो मेरे लिए यूनिवर्स हो जाएगा। somebody can ask what is the universe? if your system and surrounding went together result a universe, तब वो मेरे लिए ब्रह्मांड की बात है। जब मैं क्लास की बात कर रहा हूं, 20 स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, तो वो मेरे लिए सिस्टम है। जब मैं वही चीज पूरे बाहर के भी बैठे हुए लड़कों को भी पढ़ाने लगूंगा, बाहर बैठे हुए सारे क्लास को मैं एक कॉमन करने लगूंगा, तो वो मेरे लिए एक पूरा यूनिवर्स के भी बच्चों को मैंने ले लिया और मैंने आपको भी ले लिया, मतलब वो बाहर के भी लड़के थे और ये 20 भी लड़के मैंने वहां मिले, तो वो मेरे लिए यूनिवर्स क्रिएट हो गया। और वो जो बाउंड्री जो क्लासरूम की थी, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री है, वो एक मेरी फिक्स बाउंड्री। सो ये एक, अब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक एग्जांपल दिया जाए, तो मैंने कहा एक आप पंप ले लीजिए,
वो पंप है, मान लीजिए पंप है, और ये पंप का एक हो गई आपकी डिलीवरी पाइप, एक हो गया आपका सक्शन पाइप। इस पंप के अंदर क्या हुआ, आपकी वेन्स लगी हुई है, इंपेलर जिनको कहते हैं, एक इंपेलर है, फिर इसके बाद यहाँ पे वेन्स लगी हुई है इस पे, और वेन्स, ये जब वेन्स घूमेंगी, वेन्स का कर्व जो होता है, जब आप फ्लूइड में पढ़ेंगे तो एक कर्व नेचर का है, ये कर्व जब घूमती है तो सक्शन क्रिएट करती है और पानी नीचे से सक होता है ऊपर जाता है। तो सिर्फ इसके लिए सिस्टम की बात करें तो मैं सिर्फ इतने एरिया पे फोकस करूंगा कि ये कैसे चल रहा है, मैं नहीं ध्यान दूंगा कि नीचे का पाइप कितना बड़ा है या ऊपर का पाइप कितना बड़ा है, वो मेरे लिए पार्ट नहीं है, मेरे लिए सिर्फ पार्ट है कि ये सिस्टम, और इसके बाहर की चीज जो सारी होगी दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग, और ये जो बाउंड्री होगी दैट इज कॉल्ड, जो ये लेयर बनाया दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। सो ओवरऑल द टर्म इज नोन एज सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। एक और अच्छी चीज कि कहीं कहीं वर्ड होता है कंट्रोल बाउंड्री, कंट्रोल वॉल्यूम एंड कंट्रोल सिस्टम। देखिए कि हम कंट्रोल बाउंड्री ऐसा भी कह सकते हैं कि सिस्टम एंड बाउंड्री, सिस्टम एंड द बाउंड्री डिफाइंड बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम द सराउंडिंग। जब सिस्टम एंड सराउंडिंग जब सेपरेट होता है दैट इज नोन एज बाउंड्री, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंट्रोल बाउंड्री, क्योंकि उनके बीच कंट्रोल है, दैट इज अ सिस्टम भी अलग है और सराउंडिंग वाले, तो यहां पे क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड सीबी, कंट्रोल बाउंड्री। एंड द वॉल्यूम इंक्लोज विद इन द बाउंड्री, जितना वॉल्यूम इंक्लोज्ड है इस बाउंड्री के अंदर, मतलब इसके अंदर की बात हम करते हैं, कितना वॉल्यूम आप इसके अंदर इंक्लोज्ड है। इफ यू आर सपोज द बैलून, हमने यहां बैलून लिया और बैलून फुलाया, तो इसकी बाउंड्री क्या है, ये बाउंड्री है, इसके लिए ये तो बाउंड्री है, ये आपका क्या होगा, सराउंडिंग हो गया इसके लिए, और यहां से किसी ने हवा भरी तो ये बैलून है, तो ये इसके लिए क्या होगा, जो वॉल्यूम कवर कर रहा है दैट इज वी, ये जो वॉल्यूम कवर कर रहा है, ये वॉल्यूम जो इसके अंदर बाउंड्री के अंदर कवर है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम। सो दैट द वॉल्यूम इनक्लोज विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड कंट्रोल वॉल्यूम, वॉल्यूम इनक्लोज विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड वॉल्यूम, एंड द स्पेस इनक्लोज विद इन द बाउंड्री, जो स्पेस इनक्लोज की जा रही विद इन द बाउंड्री इज कॉल्ड कंट्रोल स्पेस। वही वॉल्यूम, वो जो स्पेस है, ये स्पेस इतनी जो ले रहा है दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्पेस, एंड इट इज एवरी सिंबल CS, एंड कंट्रोल वॉल्यूम इट इज एब्रिवेटेड CV, इनको शॉर्ट फॉर्म CV। एक तो एक चीज गया कि ये समझ में आ गया सर सिस्टम क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम क्या है, कंट्रोल स्पेस क्या है, बाउंड्री क्या है, बाउंड्री कितने तरीके की और सराउंडिंग क्या है, एग्जांपल के तहत हमने समझा। अब मैं एक बात करता हूं कि ये सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। देखिए अभी और एग्जांपल आपको मिलेंगे तब समझने के लिए। तो मैंने कहा सिस्टम को क्लासिफाइड करने के लिए, सिस्टम किस बेस पे क्लासिफाइड होगा, वो दो बेस पे का, उसके अंदर सिस्टम के अंदर कितना एनर्जी और कितना मास, बेस्ड ऑन द एनर्जी इट इज हीट और वर्क। हम सिर्फ हीट और वर्क की बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, अभी बता दे रहा हूं बेटा कि हीट एंड वर्क की बात करें तो कितनी हीट और कितना आपका वर्क। तो हीट एंड वर्क वो एनर्जी है, और मास कितनी क्वांटिटी इंटरेक्शन हुई सिस्टम टू सराउंडिंग, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एनर्जी का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, मास का इंटरेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सबके बेस पे हमने सिस्टम को क्लासिफाइड किया। सिस्टम में भी ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड। So on the basis of interaction of system and surrounding, system and surrounding के interaction के बेस पे बेटा हमने क्लासिफाइड किया कि हमारा सिस्टम कितनी तरह का है, एनर्जी सिस्टम टू सराउंडिंग क्रॉस कर रही है या नहीं कर रही है, उस बेस पे सिस्टम कैसा है या उसका नाम क्या है, मास सिस्टम से बाहर क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उस बेस पे क्या है। तो उस बेस पे हमने सिस्टम को क्लासिफाइड किया तो तीन तरीके से, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो दैट्स व्हाई ओपन सिस्टम इज अ वन विच द एनर्जी एंड द मास इंटरेक्शन टेक प्लेस। ओपन सिस्टम वो है